नमस्कार, मैं हूं चंदन और अभी हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के महाराजगंज से विधायक हेमनारायण शाह। हेमनारायण जी से हम जानना चाहेंगे लॉकडाउन में जिस तरह से अभी स्थितियां चल रही है, जो मजदूर हैं काफ़ी परेशान है, सरकार आपकी क्या कुछ कर रही है? मजदूर लोगों को माननीय प्रधानमंत्री भी, माननीय मुख्यमंत्री भी कहे हैं कि हम सबको बारी बारी से बुला लेंगे, उतना ट्रेन का मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन मजदूर हैं कि मानते नहीं हैं। ट्रैक के रास्ते से चल देते हैं, पैदल चल देते हैं, ट्रक पे बैठ के चल देते हैं, संतोष नहीं हो पाता है उन लोगों को। लेकिन जब करीब 25 लाख से 28 लाख मजदूर बिहार के बाहर हैं तो सबको संभव नहीं है एक साथ ला देना। तो बारी बारी से 60 ट्रेन 70 ट्रेन कभी कभी बिहार में आती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कहीं कहीं घटना हो जाता है जो निंदनीय है। लेकिन मजदूर को भी कुछ सब्र करना चाहिए कि सरकार, केंद्र सरकार कह रही है, राज्य सरकार कह रही है, तो हम लोग धीरे धीरे सब लोग चले जाएंगे। लेकिन मजदूर अपने को हताशा समझकर पैदल चल देते हैं, ट्रक पे चल देते हैं, तो अकस्मात दुर्घटना हो जाती है। एक सवाल है विधायक जी कि जिस तरह से अगर हम सिवान जिले की बात कर ले तो कई जगहों पे क्वारंटाइन सेंटर है जहाँ पे खाना सही नहीं मिल रहा है, लोग हंगामा करते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो नहीं देखने को मिलता है। अगर कहीं होता है तो उस क्वारंटाइन सेंटर का जो भी देख रेख कर रहा है उसे कह दिया जाता है तो फिर खाना समय पे दे रहा है, ऐसा कोई शिकायत नहीं है। कई जगह पे दौरांदा या महाराजगंज, नहीं, महाराजगंज तो हम महाराजगंज में बहुत क्वारंटाइन सेंटर पे घूम चुके हैं। ऐसा कोई कहीं क्लेम नहीं है कि हम लोग को खाना नहीं मिलता है। सुबह नाश्ता मिलता है, 2 टाइम भोजन मिलता है, कहीं शिकायत नहीं है। अगर शिकायत है, आज सुबह कोई 10 बजे आया, अब आते आते कैसे नाश्ता मिल जाएगा? उसको तो खाना मिलेगा, फिर शाम को खाना मिलेगा। लेकिन शिकायत 1-2 लोग करते हैं तो समझ लीजिए कि दलगत भावना से शिकायत करते हैं, लेकिन शिकायत का मौका न हमारे मुख्यमंत्री देते हैं न हमारे पदाधिकारी देते हैं। ये बताया जाए कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं इस लॉकडाउन में, प्रवासी मजदूर हैं, अब तो वो बिहार आ रहे हैं, लगभग लोग आ जाएंगे, तो क्या इनके कुछ रोजगार के बारे में आपकी सरकार सोचेगी, या फिर जब कोरोना से थोड़ा सा हम लोग बाहर निकलेंगे तो फिर ये लोग बाहर पलायन कर जाएंगे उसी तरह? नहीं, सरकार हमारी सोच रही है। हम ही कल एक स्कूल का शिलान्यास किए जो कि 1,75,00,000 से लागत से बनने वाला था है। आज हम एक रोड का शिलान्यास करने जा रहे थे, तब तक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गया। तो हम लगे हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री लगे हुए हैं ताकि हमारे यहाँ रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा सृजन हो। जो भी मजदूर हमारे यहाँ वापस आ रहे हैं उन लोगों को कुछ ना कुछ काम मिले ताकि उन लोगों का भरण पोषण चलता रहे। हम सब लोग लगे हुए हैं उसमें। नीतीश जी ने यह कहा था कि श्रमिक जो आएंगे उनके किराए भी दिए जाएंगे, 500-500 रुपये भी दिए जाएंगे, लेकिन जब हम लोग सिवान जंक्शन पे पहुँचते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है, वो अपना किराया दे करके और यहाँ पे आते हैं। ऐसा नहीं है। अगर सिवान स्टेशन पे कोई मजदूर उतर रहा है तो उसको क्वारंटाइन सेंटर में जाना है 14 दिन के लिए। जब 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रह कर वापस होगा तो उसको किराया भी मिलेगा, अलग से 1,000 रुपया भी बिहार सरकार उन लोगों को दे रही है। हमारे यहाँ से 17 अभी तो नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ से 17 मजदूर अभी क्वारंटाइन से गए हुए हैं। उन लोग का अकाउंट ले लिया गया है, अकाउंट नंबर, उनके अकाउंट में 1,000 रुपया जाएगा। मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं कि करते कुछ और है कहते कुछ और, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कई जगह पर देखा जा रहा है नीतीश जी के खिलाफ लोग एकदम आक्रोशित है। आखिर ऐसा क्यों? जब सब कुछ हो रहा है, इस सुशासन की सरकार में अगर विकास की बात की जा रही है तो सब कुछ ठीक है, तो आखिर विरोध लोग क्यों कर रहे हैं? जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं जमकर नारे भी लगाए जा रहे हैं। देखिए ना, हम कहते हैं कि 80% लोग पक्ष की बात करते हैं, 20% लोग विपक्ष की बात करते हैं, तो 20% तो कुछ अनाप शनाप बोलेंगे, अनर्गल बात बोलेंगे ही राजनीतिक भावना से। लेकिन वो तो सर मजदूर है, राजनीति करने वाले नेता तो मजदूर में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि राजनीति करते हैं। लेकिन हमको लगता है कि बिहार सरकार जितना कह रही है उतना कर रही है। बिहार सरकार ने कही कि जितने बाहर मजदूर फंसे हुए हैं अपना आधार कार्ड दें, अकाउंट नंबर दें। आपको पता होना चाहिए कि करीब 18 या 20 लाख मजदूर यहाँ से 1,000 रुपया उठा चुके हैं। ये आंकड़ा कहाँ है? आंकड़ा माननीय मुख्यमंत्री के पास है, विभाग में है। उस तरह तो सर आंकड़ा ये भी आपके मुख्यमंत्री जी ने दे दिया कि 8.5 करोड़ जनता की जांच हो गई, कोरोना जांच। लेकिन ये कौन सी जांच है? आप तो समझ में नहीं है, आप भी जानते हैं। किसी मजदूर से आप पूछिए ना कि उसके अकाउंट पे 1,000 रुपया गया है कि नहीं। हम तो बहुत लोगों से पूछ चुके हैं, तो सब लोग कहें कि 1,000 रुपया गया है। अगर हमारा आधार सही है, वो तो कुछ मोदी सरकार के द्वारा कुछ खाते में पैसे आई है 1,000 करके। ये तो नीतीश सरकार की नहीं। जिसका बिहार का आधार कार्ड था, बिहार का अकाउंट नंबर था,
उसी के खाते में गया था रुपया 1,000। अब ऐसा नहीं कि बिहार का आधार कार्ड हो और बंगाल का या पंजाब का सर, उसका। एक अंतिम सवाल कि ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस तरह से कोरोना जो चल रहा है और काफ़ी विरोध जिस तरह से सरकार का हो रहा है, खास करके नीतीश कुमार की सरकार का, आने वाले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में भुगतना पड़ जाए कहीं? वैसे में जितना बेहतर मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, जनता उस वक्त जवाब देगी कि हम लोग अच्छे कर रहे हैं। नीतीश जी को जवाब देगी? हम लोगों को भी जवाब देगी, सिर्फ नीतीश जी को क्यों जवाब देगी, हम विधायक हैं, हमको भी जवाब मिलेगा। आप उस वक्त परिणाम देखेंगे कि जैसे हर व्यक्ति, हर मजदूर, हर किसान के खाते में रुपया जा रहा है, कहीं उसमें 1 रुपया बबलिंग नहीं हो रहा है, तो जनता उसका जवाब देगी। जो अनर्गल बात बोल रहे हैं, जो पार्टी की शिकायत कर रहे हैं, जो व्यवस्था की शिकायत कर रहे हैं। तो जो बिल्कुल आपने देखा कि ये थे हेमनारायण शाह, जेडीयू के विधायक, और जिस तरह से सवाल किए गए बहुत ही बारीकी के साथ उसका जवाब भी देने का काम किया गया। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है इस कोरोना जैसी महामारी में जो बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं बिहार में, तो उनमें काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों? जब विकास अगर बिहार में हुई है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वो सब कुछ पूरा हो रहा है, तो फिर जो श्रमिक हैं उनके द्वारा इस तरह का क्यों नीतीश कुमार का विरोध किया जा रहा है? और शायद ऐसा ना हो कि आने वाले समय में नीतीश जी को इसका परिणाम भुगतना भी पड़ जाए। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, सिवान।